आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के बारे में। इंटेल चिप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर एक ज़बरदस्त बड़ा प्लेयर है, एक बिग प्लेयर है। ये कंपनी 1968 में शुरू हुई थी, तब से लेके अब तक इस कंपनी का चिप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा डोमिनेंस है। लेकिन ये डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। लास्ट ईयर कंपनी ने $79 बिलियन का रेवेन्यू किया था, जो कंपनी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। फिर भी कंपनी का मार्केट शेयर दूसरे कंपटीशन धीरे धीरे गेन करते जा रहे हैं। क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से इंटेल का कस्टमर इंटेल से टूट रहा है? एक एक करके समझते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला रीज़न है वो है लैक ऑफ इनोवेशन। अब इंटेल जो है वो इनोवेशन और एडप्शन के ऊपर काम कर ही नहीं रहा है, जिसके वजह से रिसेंटली एप्पल ने उसके साथ टाई अप तोड़ दिया। अब एप्पल आज के डेट में जो है वो खुद ही अपने प्रोसेसर बनाता है और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उसे ला के बेचता है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा तक फ़ायदा होता है। इसके वजह से इंटेल को अब तक 8 से लेके $9 बिलियन का नुकसान हुआ है। वही उसी समय अगर हम देखेंगे तो एक और कॉम्पिटिटिव कंपनी है जिसका नाम है AMD, यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी। ये भी प्रोसेसर और चिप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर ही काम करती है। इस कंपनी ने लास्ट ईयर यानी 2021 में $16 बिलियन का रेवेन्यू किया था। वही इसी कंपनी ने 2020 में $9 बिलियन का रेवेन्यू किया था, यानी 45% का जंप 60 to 70% का जंप जो है वो इस कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ इंटेल के लिए सच में खतरे की घंटी है। क्यों? उसके लिए जानना पड़ेगा सेकेंड रीज़न को। सेकेंड रीज़न है लिमिटेड टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब इंटेल के पास जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे एडवांस जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो है 14 नैनोमीटर्स का, 14 नैनोमीटर का। अब ये जो प्रोसेसर है ना, ये एक्चुअल में आज के डेट में कम से कम मिनिमम इंटेल के पास जो है वो 10 नैनोमीटर से लेके 7 नैनोमीटर के बीच का होना चाहिए। बट आज के डेट में इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। वही इसके कंपटीशन कंपनी जैसे एप्पल और AMD, इनके पास एप्पल जो है वो 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर बना रहा है, वही AMD जो है वो 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर जो है वो बना रहा है, जिसके वजह से इंटेल के बहुत सारे क्लाइंट्स इन कंपनी की तरफ शिफ्ट हो गए। तीसरा रीज़न जिसके वजह से इंटेल का मार्केट शेयर जा रहा है वो है लिमिटेड सप्लाई चेन। अब इंटेल जो है वो बेसिकली क्या करता है, इंटेल अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करता है। इंटेल आने वाले समय में $20 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के ऊपर लगाने वाला है, जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लिया जाएगा। राइट, सिंपल सी बात है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं एप्पल या फिर AMD जैसे कंपनी की, इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली आउटसोर्स कर दिया, जिसके वजह से इन कंपनी के पास काफ़ी अच्छा अपर हैंड है एज़ कम्पेयर टू इंटेल। इंटेल के पास खुद की मैन पावर है, खुद का सब कुछ है, बट उसकी लिमिट है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकता। वही अगर हम बात करें एप्पल की या फिर AMD की, एप्पल ने बेसिकली ताइवान सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन के साथ में टाई अप किया हुआ है। एप्पल अपने चिप्स को डिज़ाइन करता है, कॉर्पोरेशन को देता है, कॉर्पोरेशन उसको मैन्युफैक्चर करता है और एप्पल को देता है। अब एप्पल को बस बताना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। उस ताइवान सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन का काम है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को उस दी गई ड्यू डेट के अंदर कैसे मैच करना है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी देने का काम जो है उस कॉर्पोरेशन का होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है। इसके वजह से एप्पल हो या AMD हो, इनके पास मार्केट में आज के डेट में एक बेटर हैंड है एज़ कम्पेयर टू इंटेल। वही इंटेल जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक लिमिट है, क्योंकि वो सब कुछ खुद ही करता है, जिसके वजह से वो उतनी सप्लाई चेन प्रोवाइड नहीं कर पाता, उतना डिमांड और सप्लाई चेन का गैप फुलफिल नहीं कर पा रहा है जितना कि AMD और एप्पल कर रहे हैं। जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो AMD का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60 to 70% से इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूम तैयार हुआ इंटेल के नॉन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 7 नैनोमीटर का या फिर 5 नैनोमीटर, ये तो है ही नहीं ना इंटेल के पास में। इंटेल के लिए तो एग्जिस्टेंस क्या है, 14 नैनोमीटर का। अब 14 नैनोमीटर के जो कस्टमर चाहता है कि भैया उसको जो है वो कम नैनोमीटर वाला प्रोसेसर चाहिए उसके लैपटॉप्स के लिए, उसके कंप्यूटर्स के लिए, वो आखिर क्यों लेगा इंटेल का? क्योंकि जितना कम नैनोमीटर होता है उतना ही ज़्यादा पावर होता है, जिसके वजह से AMD और एप्पल के कंप्यूटर्स या फिर AMD चिपसेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।